फार्मा स्पेस एक ऐसा स्पेस है सनी सर जो उभर के आने की कोशिश कर रहा है और आ भी रहा है। दिस सेक्टर इज होल्डिंग अप क्वाइट वेल। एक तो टोरेंट का अधिग्रहण, उसके बाद बायोकॉन में पॉजिटिव न्यूज, लॉरस लैब एट ऑल 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई। सो फार्मा एज ए स्पेस, हाउ डू यू लाइक इट एंड इसमें आपको पसंद क्या है, अभी क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए? या डेफिनेटली आई थिंक फार्मा के लिए सिनारियो बेहतर होते दिख रहा है। सिर्फ एक अगेन इसमें एक ट्रम्प का जो एंगल रहेगा बीच बीच में, अगर आपने सुना होगा कि ट्रम्प साहब ये कहते रहते कि द फार्मा टैरिफ इज स्टिल देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हाँ तो वो एक थोड़ा सा एंगल रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक वाइडली डिस्कस टॉपिक भी है कि सीडीएमओ और जो सीआरओ है वो स्पेस में इंडिया को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड देयर आर मेनी प्लेयर्स विच आर well placed to ride on this opportunity. So players like OneSource Specialty जो रिसेंटली डीमर्ज हुई थी, एट द सेम टाइम लॉरस लैब में हमने देखा कि काफी समय का अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब एक काइंड ऑफ नंबर्स भी आ रहे हैं। उनके एक्सपोर्ट नंबर अगर आप देखते हैं पिछले 3-4 महीने के, तो वहाँ एक बेहतर नंबर हम आते हुए दिख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम स्मॉलर प्लेयर्स लाइक ब्लू जेट हेल्थ केयर, आरती फार्मा लैब, एरिस लाइफ साइंस, सो दिस आर द फ्यू नेम्स व्हिच वी लाइक विद इन द फार्मा सेक्टर। कुछ रेलवे स्टॉक्स में कुछ पसंद है? आज रीट्स जो है वो करीबन 6% ऊपर कामकाज कर रहा है। आरबीएनएल में भी एक अच्छा मोमेंटम था। ऑर्डर बुक जो है, ऑर्डर जो इन कंपनी को मिल रहे हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं। हालांकि जेस्टेशन पीरियड और एग्जीक्यूशन रिमेन्स अ कंसर्न, नॉट अ कंसर्न बट रिमेन्स टू बी सीन। तो रेलवे एज अ स्पेस टू इन्वेस्ट? Yes, definitely. I am very much bullish on railway as a space क्योंकि in next 5 to 7 years वापस जो बीच में 10-15 साल ऐसे थे that no one used to prefer railways, but now you see look at the quality. वंदे भारत जो भी ट्रेन की जो पूरा एक सेक्टर है, इट्स पिकिंग। तो मुझे लगेगा नेक्स्ट 5-7 साल के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए, बट ओनली टू आर माई पिक्स, IRFC and one is IRCTC, because they both have a unique model. IRCTC of course they have monopoly in ticket booking. आप कोई भी प्लेटफॉर्म, इवन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म एक बार टिप भी करो, you have to go through IRCTC. So I think IRCTC is a good levels. 1100 के लेवल से हम करेक्शन देख रहे हैं, तो ये लेवल पे एज अ डिस्क्लोजर आई रेकमेंड टू माय क्लाइंट्स। 6 महीने से SIP कर रहे हैं ये स्टॉक में, वन ऑफ द स्टॉक है ये। तो 780 के आजू बाजू चल रहा है। 600 इज द स्टॉप लॉस, टारगेट इज 1200 in long term, and IRFC definitely buy on dips. 100 can be a stop loss, target is 240 plus. सनी सर, बीएफएसआई सेगमेंट में भी सेक्टर रोटेशन हो रहा है। इनफैक्ट सेगमेंट रोटेशन हो रहा है। समटाइम्स प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म, समटाइम्स PSUs आर इन एक्शन, समटाइम्स NBFCs कम इन एक्शन, समटाइम्स इंश्योरेंस। वहां पे भी एक के पीछे एक लग जाता है। और आज जो खबर है RBL बैंक को लेके, वो काफी सकारात्मक लगती है कि फॉरेन इंटरेस्ट जो है हमारे देश के बैंकों को भी खरीदने में इंटरेस्ट रखता है। तो ऐसे में बीएफएसआई स्पेस पे आपका इस समय क्या रुझान है? विच ऑफ द सेगमेंट्स डू यू लाइक द मोस्ट? I think within BFSI, NBFC as a segment will be a clear-cut beneficiary of the recent rate cut. In fact, immediately ये जब ये क्वार्टर के नतीजे पेश होना स्टार्ट होंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फंड जो है वहाँ उसमें हमें कमी होते हुए नजर आएगी। तो ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट नीम एक्सपेंशन की वहाँ प्रोबेबिलिटी सबसे फास्ट रहेगी। तो NBFC इज अ वेरी वेल प्लेस सेक्टर, एंड विद इन दैट मुझे लगता है कि हाउसिंग फिनेंस एज अ सेक्टर जहाँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़े बेहतर बनते हुए नजर आएंगे। तो कंपनीज लाइक PNB हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर फाइनेंस जो है, ऐसी कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, इसके ऊपर हम बेट लगाना चाहेंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम NBFC, आई थिंक विद इन बैंक्स, अल्दो बैंक्स में क्या होगा कि Q1 में हम देखेंगे निम प्रेशर में रहेंगे, एंड ग्रेजुअली दे विल कीप ऑन इम्प्रूविंग एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड FY26 एंड। तो मे बी FY26 का जब लास्ट क्वार्टर रहेगा तब हम देखेंगे निम मैक्सिमम रहेंगे बैंक्स के। तो अगर किसी का होराइजन थोड़ा लंबा है तो within banks, PSU banks are very well placed in terms of valuation, close to 0.91 time price to book पर है। Even on technical side, maybe Kush can add on that. I was talking to our team, तो they were telling कि PSU जो बैंक का इंडेक्स है वहाँ कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो अगेन टेक्नो फंडा काइंड ऑफ पिक। So within PSU bank, Indian bank, Canara bank, PNB, all these three can be on radar. एंड अगर थोड़ा सा लंबा हॉराइजन है तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट एज अ थीम स्टिल हैव लॉट ऑफ जूस लेफ्ट। तो विद इन कैपिटल मार्केट अगर ग्रो का IPO लाइंड अप है अगले आने वाले 3 से 4 महीने में, अगर वो आता है तो मुझे लगता है कि ब्रोकिंग एज एन सेगमेंट कैन सी अ काइंड ऑफ री-रेटिंग ओवर देयर।
So companies like Angel One or for that matter JM Financial can be on radar. और इसके अलावा जो वेल्थ मैनेजर है obviously they are doing well, so Nuvama and 361 WAM.